तो आधार नंबर हो गया, फिर उस स्ट्रिंग का पर्सन का नाम हो गया, उसका एज हो गया। लेट्स से ये 3 चीजें हैं इस क्लास, कौन सी, जिसका नाम क्या है, पर्सन। तो उसका एक कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर पब्लिक कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, रिमेंबर गाइस। तो पब्लिक पर्सन हो गया और ये उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया और ये उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तो कितने आर्ग्यूमेंट्स लेगा, इंटीजर ए, ये सिर्फ मैं एग्जांपल से के लिए जैसे ले रहा हूँ, आप लोगों ने कोशिश करना कि सेम नाम देना देखो ऐसा, बिकॉज दिस यू विल सी अ लॉट। तो ट्राई गिविंग द सेम नेम, ए बी सी नॉट गुड प्रैक्टिस, स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर एज। व्हाट विल बी द कोड इन दिस, यू ऑल नो कोड क्या रहेगा इसके अंदर, दिस डॉट ए नंबर इक्वल्स टू ए नंबर, राइट। हेलो, और दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज, राइट। और इसमें तो हम डिफॉल्ट देते थे कि ए नंबर इक्वल्स टू 1001, नेम इक्वल्स टू एलिस और एज इक्वल्स टू 19। लेट्स, ये डिफॉल्ट थे और ये पैरामीटराइज्ड, ओके। और एक फंक्शन होता है डिस्प्ले, डिस्प्ले एज क्या था, डिस्प्ले पर्सन। क्या डिस्प्ले करेगा वो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट आ गया ना, आधार नंबर इज प्लस ए नंबर। आधार नंबर इज ए नंबर और क्या, नेम इज नेम एंड एज इज एज। इतना पार्ट किसको समझ में आया भाई, जुबियान? खत्म, क्लास खत्म। इतना पार्ट किसको समझ में आया, कोड? हेलो, हाँ सर। समझ में आया ये पार्ट? हाँ सर। तो ये पार्ट मैंने कॉपी किया और एक जगह पे पेस्ट कर दिया अपना नोटपैड प्लस पर, ताकि अपना कोड भी बनता रहे साइड बाय साइड और एक्सप्लेनेशन भी होता रहे। ओके, अब जब ये पर्सन जब जॉब ज्वाइन करेगा, क्या ज्वाइन करेगा, जॉब, तो क्या बन जाएगा, एम्प्लॉय बन जाएगा। तो एम्प्लॉय क्लास के लिए हम उसका नेम, एज और आधार नंबर शो करेंगे कि नहीं करेंगे? एम्प्लॉय का आधार कार्ड नंबर, नेम, एज स्टोर करेंगे क्या नहीं? करेंगे। करेंगे ना। तो देखो, तो इसके लिए प्लस एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे उसके अंदर, एम्प्लॉय बनने के बाद में, इंटीजर एम्प्लॉय नंबर है ना, डबल सैलरी और स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, क्या बन जाएगा? डेजिग्नेशन। अब मुझे ये बताओ, टोटल फील्ड्स, अब along with employee number, salary and designation, will employee not have Aadhaar card number, name and age? Yes or no?
Yes. तो ये is it a wise thing कि I repeat the variables over here? Should I, is this a wise thing कि इनको वापस यहाँ रिपीट करूँ मैं? Is it wise? Is नहीं. it a good programming practice? नहीं. तो क्या करेंगे अपन वो क्लास से ले लेंगे. क्या करेंगे? पर्सन से क्लास पर्सन से अपन उसको उठा लेंगे ना. हाँ. मैं सारा लिख रहा है इधर. तो इसके लिए क्या बोलेंगे उसको अपन? एक्सटेंड्स. क्या बोलेंगे? एक्सटेंड्स. विच क्लास? पर्सन. और देखो एक्सटेंड्स के बाद में सिर्फ एक ही क्लास का नाम आ सकता है. क्या सकता है? एक ही क्लास है. हाँ, तो एक पेरेंट क्लास सिर्फ एक हो सकती है. पेरेंट क्लास सिर्फ, you cannot extend from two class in Java. person, comma, customer, ऐसा नहीं कर सकते आप. ये अलाउड नहीं है जावा में कि एक क्लास दो क्लास से एक्सटेंड करे. ये दिस इज नॉट अलाउड. इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. क्या बोलते हैं इसको? और मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है. समझ में आ रहा है? तो अभी देखो इससे क्या होगा कि जितने इसके पब्लिक है ना, पब्लिक एट्रीब्यूट्स, प्राइवेट डेटा इज नॉट इनहेरिटेड. क्या? प्राइवेट डेटा इज प्राइवेट नॉट इनहेरिटेड. तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा इनको? पब्लिक. तो ये भी पब्लिक हो गए और ये भी पब्लिक है ना. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो yes. दोनों तीनों डेटा मेंबर भी पब्लिक है, कंस्ट्रक्टर भी पब्लिक है दोनों, और फंक्शन भी पब्लिक है. ठीक है ना? तो अभी इसके अंदर क्लास पर्सन में टोटल डेटा मेंबर्स कितने थे? टोटल डेटा मेंबर्स क्लास पर्सन में टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं? हाँ भाई, 3 सर. वो 3. आधार कार्ड नंबर, नेम और एज है ना डेटा मेंबर्स. और मेंबर फंक्शंस कितने टोटल? टोटल मेंबर फंक्शन कितने हैं? कंस्ट्रक्टर्स नहीं है क्या? और ये नहीं है क्या? डिस्प्ले नहीं है क्या? तो कितने हो गए? 2 कंस्ट्रक्टर है ना. कंस्ट्रक्टर ऑल्सो मेंबर फंक्शन. तो 3 डेटा मेंबर है, 3 फंक्शन है, राइट? टोटल. ओके, अभी यहां पर ये आ गए. अब यहां पर टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं एम्प्लॉय क्लास में? बोलो. टोटल 6. यस 6, क्योंकि 3 हाँ, 3 इसके खुद के प्लस 3 इसने इनहेरिट किया ना. फिर उसके हाँ. समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? यस. ओके, अभी जब इसका अपन लिखेंगे कंस्ट्रक्टर, तो कैसे लिखेंगे? पब्लिक क्या नाम से, और क्या देगा वो? एम्प्लॉय नंबर जो भी डिफॉल्ट रहेंगे. तो डिफॉल्ट एम्प्लॉय नंबर इज 7777. ओके. डिफॉल्ट एम्प्लॉय सैलरी इज 10,000. सॉरी. and default designation is, let's say, manager. ये हो गया डिफॉल्ट सारे. ठीक है. ओके. और अगर अपने को पैरामीटराइज देना है तो बोलो कैसे करेंगे? अभी चलो गाइड में फटाफट जल्दी बोलो कैसे लिखेंगे ये कोड. ई नंबर सैलरी. पूरा कोड कैसे लिखेंगे बताओ. ये पूरा ये ब्रैकेट int e number. Okay, try to use the same variables, comma, डबल सैलरी, double sal, comma, string is capital S, string dsg. अब कैसे जाएगा कोड? अब कैसे लिखेंगे उसको? उसके अंदर this dot e number equal to this dot, very good, this dot e number equals to e number, or e number. This dot double equal to this dot double नहीं, this dot sal, salary, this dot designation and this dot designation equals to
डेजिग्नेशन है क्या? नहीं सही है। और डिस्प्ले करने का रहेगा तो कैसे करेंगे? डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले क्या? डिस्प्ले एम्प्लॉय ना, यस, कैसे करेंगे? ई नंबर इज क्या? ई नंबर और नेम, सैलरी इज सैलरी, सैलरी, एंड क्या? डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन इज डेजिग्नेशन। आया समझ में तुम लोगों को? ये खत्म और क्लास खत्म। ये भी कॉपी कर लेता मैं ताकि अपन नोटपैड में पेस्ट कर दूँ। ओके, इस आया तुमको समझ में? थोड़ा समझ में ये है क्या? नहीं? यस सर, अब बोलो इस क्लास में टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर फंक्शंस कितने हैं? या टोटल मेथड्स कितने हैं? मेंबर फंक्शन मेथड्स टोटल मेंबर फंक्शन कितने हैं एक क्लास में, क्लास एम्प्लॉय में? कंस्ट्रक्टर ऑल्सो इज अ फंक्शन, कंस्ट्रक्टर ऑल्सो इज अ फंक्शन, याद रखना। कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, तो इसके लिए एम्प्लॉय के आगे राउंड ब्रैकेट देने का। यस, यस 6, राइट, क्योंकि 3 इसने खुद के लिखा प्लस 3 इसने इनहेरिट भी किया। सही है? ओके अभी जब ओके अभी देखो फादर के पास 100 करोड़ थे और सन के पास खुद के 50 करोड़ है, ठीक है। अब फादर के एक्सपायरी के बाद क्या हो जाएगा? फादर के एक्सपायरी के बाद क्या हो जाएगा? ये 100 करोड़ सन को भी मिल जाएंगे, तो सन के पास टोटल कितना हो जाएगा फिर? तो अभी अगर चोर जो है पीछे पड़ेंगे तो चोर किसके पीछे पड़ेंगे? फादर के क्या सन के? सन के। तो अभी अपने पास क्योंकि सन के पास सारा माल आ गया ना, तो अभी अपने को अगर ऑब्जेक्ट बनाना है, अपन किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? पर्सन का क्या एम्प्लॉय का? एम्प्लॉय, क्योंकि सारे के सारे डेटा सारा एम्प्लॉय के अंदर आ गया ना। तो अपन क्या करेंगे अभी? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाएंगे और उसमें किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? एम्प्लॉय E1 इज न्यू एम्प्लॉय। ओके, अब जब अपन ने ये बनाया, अभी अपन ने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया ऑब्जेक्ट बनाने में? बोलो भाई, एम्प्लॉय क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया? ये वाला क्या ये वाला? ओके ओके, देखो एक बात समझो, अच्छा याद आ गई। टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं पर्सन क्लास में? पर्सन क्लास में टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं? 3। तो उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कितने आर्ग्यूमेंट आ गए? 3। अब बोलो टोटल डेटा मेंबर्स कितने एम्प्लॉय क्लास में? कितने हैं? 6 है। तो उसके पैरामीटराइज में कितने आर्ग्यूमेंट आना चाहिए? कितने आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो अपन ने ये 3 भूल गए थे अपन ने, तो ये 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 6 आया समझ में? ये बात याद रखना, जितने डेटा मेंबर्स होंगे उतने आना चाहिए कंस्ट्रक्टर में। यहाँ पर 3 तो 3 आए, यहाँ पर 6 है तो 6 आए। और वो 6 कैसे आए आप लोगों को मालूम है कि अपन ने इनहेरिट किया, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया, इसके लिए 6 आ गए, है ना। अब जो है अपन जो ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने इधर, ये कौन से कंस्ट्रक्टर से बनाया अपन ने? E1 एम्प्लॉय नहीं, कौन से कंस्ट्रक्टर से? डिफॉल्ट से या पैरामीटराइज से? देखो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो ब्रैकेट खाली रहता है ना उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं उसको? और जो ब्रैकेट भरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डीसी से क्या पीसी से?
जो ऑब्जेक्ट बना है E1, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है बनाने में, DC क्या PC? देखो सिंपल लॉजिक है, ये जो है ना ये वाला पार्ट को जो है ना कंपेयर करने का, ये वाला पार्ट किससे मैच खा रहा, इससे मैच खा रहा क्या इससे मैच खा रहा? हाँ डिफॉल्ट से खा रहा ना, सेम टू सेम दिख रहा है क्या? हाँ ये मैंने क्या करा, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आपको मैच करके दिखा रहा मैं, तो किससे मैच कर रहा हूँ, DC से डिफॉल्ट। क्या PC से? तो डिफॉल्ट से बन रहा ना। अब हाँ। डिफॉल्ट से जब वो बन रहा है तो डिफॉल्ट सिर्फ किसको इनिशियलाइज कर रहा है, तो एम्प्लॉय क्लास में डेटा मेंबर्स कितने हो गए, एम्प्लॉय क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कितने डेटा मेंबर्स होंगे उसके, 6 होंगे ना। देखो जब पर्सन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, पर्सन P इज न्यू पर्सन, अगर अपन बनाते हैं ऐसा, पर्सन P इज न्यू पर्सन बनाते हैं अपन, तो इसके अंदर कितने डेटा मेंबर्स होंगे, कितने होंगे, 3 हो गए सिर्फ ना। ये बिल्डिंग 3 माले की बनेगी सिर्फ, क्योंकि इसमें 3 डेटा मेंबर्स है। क्या लिखा हुआ अपन ने, टोटल डेटा मेंबर इज 3, कितने, क्या लिखा है अपन ने इधर देखो, टोटल डेटा मेंबर इज 3। तो ये 3 माले की बिल्डिंग बनेगी, 1 2 और 3। क्या क्या आएगा इसमें, आधार नंबर, नेम एंड एज, है ना। पर जब अपन ने एम्प्लॉय E1, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट P, तो जब अपन ने एम्प्लॉय E1 बनाया, E1 इज न्यू एम्प्लॉय, तो ये कितने माले की बिल्डिंग बनेगी, कितने माले की, 6 माले की, तो इसमें 6 फ्लोर होंगे, तो 3 फ्लोर तो यही होंगे, है क्या नहीं। और प्लस एक्स्ट्रा 3 फ्लोर कौन से होंगे, हाँ भाई, ई नंबर, सैलरी और डे। यस, समझो कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। ओके, प्लस ये क्या है, और 3 चीजें जो जो इसकी खुद की है, ई नंबर, सैलरी और डेजिग्नेशन, है क्या नहीं। यस। अब जब अपन ने ऑब्जेक्ट बनाए E1 इज न्यू एम्प्लॉय, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, ओके। बट और फिर ये किससे बना, डिफॉल्ट से या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से क्या कर रहा है, इनिशियलाइज एम्प्लॉय नंबर, सैलरी और डेजिग्नेशन, क्या कर रहा है, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी। वो सिर्फ ये कर रहा है इनिशियलाइज कि ये जो है ना 777 है, ये एलिस है, और सॉरी ये 10,000 है, और ये जो है वो एलिस है ना। ये इनिशियलाइज कर रहे हैं क्या वो, पर ये 3 तो खाली रह जा रहे ना, ये 3 तो खाली रह जा रहे हैं क्या नहीं, ये 3 तो ब्लैंक रह जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, समझ रहे आप लोगों को। तो ये 3 को कौन वैल्यू दे रहा है इधर, ए नंबर, नेम और एज को कौन सा कंस्ट्रक्टर वैल्यू दे रहा है, टेल मी। समझो, ए नंबर एज को कौन सा कंस्ट्रक्टर वैल्यूज दे रहा है, मैंने ब्लैक कलर में रेक्टेंगल डाला उसको, क्या देखो, हाँ। कौन सा दे रहा है कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट ही दे रहे हैं, पर्सन क्लास का ना, पर कौन सी क्लास का, पर्सन क्लास का। हाँ, देखो पर्सन क्लास। ये हो गई चाइल्ड क्लास एम्प्लॉय, और पर्सन क्या हो गई, पेरेंट क्लास, है ना, क्योंकि वो उसे इनहेरिट कर रही है, जो क्लास पहले बनती है वो पेरेंट रहती ना। तो इसमें पहले क्लास कौन सी बनी हुई है, पहले एम्प्लॉय बनी क्या पहले पर्सन बनी, पहले एम्प्लॉय बनी, अरे क्लास रे राजा, क्लास पहले, हाँ पर्सन। तो पर्सन क्लास कौन सी हो गई, पेरेंट। और बाद में जो बनी एम्प्लॉय वो चाइल्ड हो गई, है ना। तो ए नंबर, नेम और एज को कौन सा कंस्ट्रक्टर वैल्यू दे रहा, पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर, है ना। पर्सन।
तो इसके लिए जब भी डिफॉल्ट, जब ये लिखे ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास का, तो लिखने का सुपर, क्या लिखने का, तो सुपर बोले तो पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर, क्या कर, पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट। तो दिस विल कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास पर्सन parent class, that is which class, पर्सन क्लास। तो इसके सुपर कीवर्ड क्या करता, सुपर कीवर्ड अपने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता। तो अपन ने पहले क्या करे, सुपर लिखे, मतलब वो कहां गया, सुपर के बाद ब्रैकेट्स खाली है ना, तो किसमें जाएगा वो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। तो कौन सा है वो, ये वाला है ना। डिफॉल्ट फिर क्या करेगा वो, ए नंबर, नेम और एज डाल देगा, क्या डालेगा, तो ये जो है ना जो अपन ने करे, ये ब्लैंक निकल जाएगा, ये जगह इसमें डेटा वैल्यू आ जाएगा, क्या वैल्यू आएगा, 101 एलिस और 19 है ना। तो ऐसे ऐसे हम उन वैल्यूज बनाते हैं इसके अंदर, जैसे हम एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तो क्या आ जाएगा 101 एलिस और 19, तो आ जाएगा इधर 1001 एलिस और 19, और फिर उसके बाद अपन ने लिखे ये ई नंबर सैलरी डेजिग्नेशन, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, तो पूरा ऑब्जेक्ट बन गया, समझा, समझा क्या नहीं, ओके। पर अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐसे बनाता पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से कि एम्प्लॉई E2 इज न्यू एम्प्लॉई, तो मुझे कितने आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं कंस्ट्रक्टर को, कितने आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते बोलो, 6, यस, कौन बोला 6, क्योंकि देखो 6 ना, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास का पैरामीटराइज कितने वैल्यूज दे रहा, तो मुझे क्या 6 के 6 वैल्यू पास करने पड़ते, कौन से 6 के 6 वैल्यू, ऑर्डर में क्या है बताओ, ऑर्डर के अंदर पहले ए नंबर, आधार कार्ड नंबर, तो आधार कार्ड नंबर लेट से कि 1002 है, क्या है, कॉमा, फिर नेम, नेम लेट से बेन है, फिर क्या एज, एज लेट से 21 है, फिर क्या एम्प्लॉय नंबर, इसका था 7777 ना, इसका ले लेते 8888, और फिर उसका सैलरी, तो उसका था 10,000, इसका ले लेते 11,000, और फिर डेजिग्नेशन, वो मैनेजर था, तो ये लेट से कि डेवलपर है, तो मैं 6 के 6 आर्गुमेंट पास करता ना इसके अंदर, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। अगर मैं पर्सन क्लास का बनाता पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट पर्सन P1 इज न्यू पर्सन, तो मैं कितने आर्गुमेंट पास करता भाई उसको, कितने आर्ग्यूमेंट, पर्सन को 3, क्योंकि इसके आर्ग्यूमेंट कितने ले, 3 ही ले रहा है ना, क्योंकि इसमें 3 डेटा मेंबर है, तो मैं क्या करता था 3 ही बस, 3 ही, तो 1003 चार्ल्स और एज 22, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जितने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज होते हैं उतने पास करते हैं ना अपन, हाँ। तो यहाँ पर कितने वैल्यूज है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, 6 है, तो 6 पास किया अपने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, है ना, बट ये कंस्ट्रक्टर सिर्फ किसको वैल्यू दे रहा है, ई नंबर, सैलरी और डेजिग्नेशन को, है ना, ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो जब अपन ने ये कॉल किए, जब अपन ने ये कॉल किए, तो ये वो कौन से कंस्ट्रक्टर के बाद जाएगा, डिफॉल्ट या पैरामीटराइज्ड, ये पैरामीटराइज इस कंस्ट्रक्टर में आएगा, है ना, बट ये कंस्ट्रक्टर तो सिर्फ 3 को वैल्यू दे रहा है, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, डेजिग्नेशन को, ए नंबर, नेम को और एज को कौन सा दे रहा है, पर्सन क्लास, ये वाला ना पैरामीटराइज वाला, तो अपने को क्या करना, सबसे पहले सुपर कॉल करना, क्या करना है, सुपर, और सुपर क्या, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, 3, तो यहां से जो 3 है ना वो उसको पास कर देगा, समझ में आया, यस,
ये 3 आर्ग्यूमेंट उसको पास कर देने का। तो वो क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका आधार कार्ड नंबर, नेम और एज पैरामीटराइज से असाइन कर देगा और बाकी 3 ये कर देगा, समझा। तो सुपर अगर खाली कॉल किया तो विल कॉल द व्हाट, विल कॉल डीसी ऑफ पेरेंट, विल कॉल डीसी ऑफ पेरेंट। और अगर अपन ने उसको भर के पास किया तो विल कॉल पीसी ऑफ पेरेंट। बट जब आप पेरेंट का पीसी कॉल करोगे, जब आप पीसी ऑफ पेरेंट कॉल करेंगे तो यू शुड नो द टाइप। तो पीसी का पहला किस टाइप का वैल्यू है, पहला वैल्यू किस टाइप का है, इंटीजर। दूसरा स्ट्रिंग, और तीसरा। तो यहां पर मैंने क्या पास किया उसको, यानी यहां पर क्या पास किया, ए नंबर। ए नंबर किस टाइप का है, इंटीजर। यहां सेकंड मैंने क्या पास किया, स्ट्रिंग। नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग। और तीसरा मैंने क्या पास किया उसको, एज। एज किस टाइप का है, इंटीजर, समझा। अगर मैं ऐसा पास करता कि सुपर ए नंबर कॉमा सैल कॉमा एज, तो क्या आता, तो क्या होता था, यहां से मैंने ये जो 6 वैल्यूज उसमें से ये 3 वैल्यू पास कर दिया, ए नंबर सैल एज। ए नंबर भी किस टाइप का है, इंटीजर। सैलरी किस टाइप का है, सैलरी किस टाइप का है, डबल ए। और एज किस टाइप का है, इंटीजर। तो मुझे ऐसा लगेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसका सिग्नेचर ऐसा हो, इंटीजर डबल इंटीजर। पर ये क्या है, इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर है ना। तो इसके लिए आपको जो डेटा आप पास कर रहे हो सुपर से शुड मैच विद द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट, अंडरस्टूड। हाँ सर, सेम चाहिए ना पेरेंट। हाँ सेम चाहिए, सेम टू सेम। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सुपर कॉल कर सकते हैं। सुपर से हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। तो सुपर अगर खाली रहा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और भरा हुआ रहा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज। तो देखो इसने सुपर पास किया ए नंबर एज और ए नंबर नेम और एज। तो क्या हो गया, जब दूसरा ऑब्जेक्ट बना, दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या बना, E2 ना। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बना, E2 बना ना। तो जब E2 बन गया तो क्या हो गया, E2 का ए नंबर क्या होगा, E2 का ए नंबर क्या, E2 का क्या पास किया अपने बनाते वक्त, दिख रहा है इधर 1002। यस 1002। और नाम क्या पास किए थे अपन ने, और एज 21 और एम्प्लॉय नंबर और सैलरी और डेजिग्नेशन। समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो ये अपन ने पास किए थे 1002, नेम पास किए थे बेन, और एज पास किए थे 21, आधा एम्प्लॉय नंबर पास किए थे 8888, सैलरी पास किए थे 11,000 और 11,000.0 और डेजिग्नेशन पास किए थे अपने डेवलपर, है क्या नहीं। यहाँ पर क्या था डेजिग्नेशन, इसमें मैनेजर ना, डिफॉल्ट में क्या डेजिग्नेशन है, मैनेजर है ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। ओके फिर मैंने अभी मुझे डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। तो मैं क्या कॉल करूंगा, इवन डॉट क्या, डिस्प्ले के लिए क्या बनाया अपन ने, डिस्प्ले के लिए क्या फंक्शन बनाया अपन ने। तो डिस्प्ले एम्प्लॉय सिर्फ क्या डिस्प्ले करेगा, ई नंबर सैल और डेजिग्नेशन विल डिस्प्ले ओनली 777 10,000 और मैनेजर। नाउ हु विल डिस्प्ले 101 एलिस और 19, ये वाला ना। तो इसके लिए क्या करने का, सुपर डॉट वो फंक्शन का नाम क्या करने का,
super dot display person. तो कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट इसे सुपर से कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर सिर्फ सुपर से कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर के अलावा कोई फंक्शन है तो सुपर डायरेक्ट वो फंक्शन का नाम। तो और अगर आप सुपर लिख रहे हो ना, शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन, शुड बी द व्हाट, उस फंक्शन का फर्स्ट लाइन चाहिए सुपर। अगर मैं सुपर कीवर्ड, अगर इस सुपर को मैं यहां पर लिखूं एम्प्लॉय नंबर के बाद में, तो वो एरर थ्रो करेगा। अगर मैं उसको यहां लिखूंगा ना, यहां पर सेकंड लाइन पे या थर्ड लाइन पे या फोर्थ लाइन पे, तो एरर थ्रो करेगा। तो अगर सुपर यूज कर रहे हो तो सुपर कहां जाना चाहिए, ऑलवेज एट द फर्स्ट लाइन, समझा। तो यहां देखो सुपर फर्स्ट लाइन पे, यहां भी सुपर फर्स्ट लाइन पे, यहां भी सुपर फर्स्ट लाइन पे, अंडरस्टूड। तो कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए सुपर नाम काफी है, अगर कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो सुपर डॉट वो फंक्शन का नाम आया समझ में। Yes. तो अभी इट विल डिस्प्ले मी 101 Alice 19 777 10,000 मैनेजर, अंडरस्टूड। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर गाइज, थियोरेटिकल एटलीस्ट। हाँ सुबियान, हाँ सर समझा। अभी मैं इसको प्रोग्राम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन ने पहले क्या बनाया, क्लास पर्सन, ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को इधर, ओके। तो उसमें क्या डाला अपन ने, पब्लिक, क्योंकि पब्लिक करना ना कि पब्लिक डेटा इनहेरिट होता है, प्राइवेट डेटा इनहेरिट नहीं होता, तो इसके लिए पब्लिक लिखो उधर ताकि वो इनहेरिट हो जाए। और पर्सन ये डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज, और ये डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। क्लास क्लोज, फिर क्या बनाएंगे अपन, क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स एम्प्लॉय पर्सन, और फिर उसमें क्या करेंगे, क्या डालेंगे उसके अंदर। ओके देखो ये क्लास आगे हो रही है, इनहेरिट, इज एम्प्लॉय बीइंग इनहेरिटेड फर्दर, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा नहीं पब्लिक, क्योंकि आगे इनहेरिट नहीं हो रही, तो छोड़ दिया इसके हाल पे, ठीक है। ओके ये अपना हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या कॉल करेगा ये, सुपर, तो ये करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सुपर कॉल, ठीक है। बाकी ये अपने वैल्यूज दे देगा। अभी दूसरा क्या था, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो ये कितने वैल्यूज देगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एम्प्लॉय क्लास का कितने लेगा, 6 लेगा ना। हाँ इसका ये 3 भी आ जाएंगे फिर, ठीक है, समझ में आया। ओके अभी क्या करेगा ये, सुपर से किसको कॉल कर देगा, सुपर जब कॉल करेगा तो क्या पास करेगा उनको, ये टॉप 3 है ना, हाँ तो टॉप 3 पास कर देगा। तो ये एज पास कर देगा, नेम पास कर देगा, और ए नंबर पास कर देगा, और सेमी, बाकी जो चीज़ ये कर लेगा, ठीक है। और जब डिस्प्ले आएगा तो क्या करने का अपने को, सबसे पहले क्या कॉल होगा, सुपर डॉट डिस्प्ले पर्सन, और फिर ये होगा, ओके क्लोज खत्म। ओके फिर अब एक क्लास बनाते हैं, इनहेरिट मेन, क्या बनाते हैं क्लास का नाम, उसमें क्या डालते हैं, पब्लिक, सारे ऑब्जेक्ट हम यहाँ बनाते हैं ना मेन के अंदर। अभी क्या बनाएंगे, किसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट अपन, पर्सन का, एम्प्लॉय, तो ये बन रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, राइट, डिफॉल्ट, और ये बन रहा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से, तो उसको पास करना पड़ेगा अपने को 1002 बेन 21 फिर 8888 सैलरी 11,000 और ये है डेवलपर। और फिर जब E1 डॉट क्या कॉल करेंगे, डिस्प्ले एम्प्लॉय, तो उसका डिस्प्ले कर देगा। और जब E2 डॉट डिस्प्ले एम्प्लॉय करेंगे तो
उसको कर Ditto. देगा। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म। समझ में आ रहा है? कौन सी क्लास पब्लिक है इधर? कौन सी क्लास पब्लिक बनेगी? Public class. Main. पब्लिक Inherit. क्लास इनहेरिट मेन, और प्रोग्राम उस नाम से सेव होगा। किस नाम से सेव होगा प्रोग्राम? Inherit. डॉट जावा। ठीक है, अभी पूरा प्रोग्राम को ऊपर से नीचे देख लेते हैं बस। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन दिस नाउ। लेट्स ट्राई टू रन दिस। तो कंपाइल करते हैं इसको। ठीक है, कंपाइल हो गई। यस गाइस, दिख रहा है? हाँ सर. अब जब रन करेंगे उसको तो दोनों ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे एक के बाद एक, पूरे डिटेल के साथ डिस्प्ले हो गए। दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 इसका, 1 2 3 4 5 6 इसका। समझा? तो कोई भी अगर फंक्शन कॉल करना हो अपने को पेरेंट क्लास का, अगर वो कंस्ट्रक्टर है तो सिर्फ सुपर से कॉल कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि सुपर शुड बी द व्हाट, शुड बी द First line of. दिस फर्स्ट लाइन ऑफ एनी फंक्शन। अगर सुपर यूज कर रहे हो तो उसको फर्स्ट लाइन देखो। अभी मैंने सुपर को कॉपी किया और सेकंड लाइन में डाल दिया, अब देखो वो मारेगा वो। ठीक है, ये कमेंट किया मैंने, अब मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, दिस विल थ्रो एन एरर, लेट्स कंपाइल इट, आई विल शो यू। आया क्या एरर? क्या बोल रहा? क्या बोल रहा? Super must be first statement. समझ रहे? तो Yes. सुपर जहां भी कॉल करो तो पहला होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हो या बगैर कंस्ट्रक्टर के भी हो। अगर यहाँ भी अपन कॉल कर रहे हो उसको, जैसे अपन ने क्या सुपर डॉट डिस्प्ले कॉल किया, उसको भी ट्राई करके देख लो। अभी इसको अगर मैं सुपर डॉट डिस्प्ले को यहाँ से पेस्ट करके, ओके अभी अपन ने बराबर कर दिया सब ना, अभी कंपाइल हो जाएगा। देखो तो अभी ये कंपाइल हो जाएगा, बराबर कंपाइल हो गया। अब मैंने वापस क्या करा, जो सुपर डॉट डिस्प्ले वाला है उसको भी छेड़ दिया मैंने, यहाँ से उसको मैंने यहाँ डाल दिया। विल दिस वर्क? विल दिस वर्क? नहीं. शुड नॉट वर्क, राइट? देख लेते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ वो रूल है, बाकी के रूल नहीं है। समझ में आया? हेलो, हाँ. क्या रूल है दिख रहा है? क्या स्टेटमेंट इन Constructor. कंस्ट्रक्टर, तो बाकी जगह पे वो रूल अप्लाई नहीं होता, तो यहाँ चल जाता हूँ। तो ये अपना इवन आई गॉट टू लर्न दिस टुडे। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर में करें तो फर्स्ट होना चाहिए, बाकी आप चल जाएगा, कहाँ भी यूज कर लो। समझा? समझा ना भाई? Yes sir. वेरी गुड। सो हाँ sir.